हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप लोग परेशान हो रहे हैं पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कोड प्रेफरेंस को लेकर, जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको लेकर, उसमें कोड्स को लेकर, साथ में डिस्ट्रिक्ट्स फिलिंग को लेकर। तो कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको यहाँ सिंप्लीफाई की जा रही हैं, वो आप ध्यान से सुने एक एक चीज, तब उसके बाद फॉर्म भरने का आप डिसाइड करें। सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन है, कुछ उसमें आपको देखना पड़ेगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यदि आपको समझ नहीं आता है, उतनी समझ नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए हमारा जो व्हाट्सएप है वो ओपन है, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंचकर वहां पर क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर मैं ओबीसी, एससी या एसटी या फीमेल, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर फीमेल हैं, तो अभी आप वहां जाकर लिख कर डालें और आपको पूरा वहां पर हेल्प किया जाएगा। यदि नहीं समझ आता है, यहाँ आपको समझाया जा रहा है क्या कंसीडरेशंस आपको लेकर चलना है, क्या आपको करना है। तो सबसे पहले गर्ल्स का एक सवाल कि गर्ल्स अपनी जो पोस्ट हैं वो कैसे देखें। तो गर्ल्स अपनी पोस्ट देखने में थोड़ा सा सावधानी बरतें कि उनको लगता है पोस्ट है नहीं, सिर्फ इतनी सी पोस्ट है। तो आप गर्ल्स बॉयज से अभी बराबरी में पढ़ाई करती हैं और बहुत अच्छा भी पढ़ाई करती हैं वो। तो गर्ल्स अपनी जो वैकेंसी है उसको देखने में ध्यान दें। उनको देखना है यूआर में अगर वो हैं तो वहां पर भी वो देखें, और दूसरी किसी कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करता है तो वो भी देखें। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे यहां पर हमने लिया, यहां हमने देखा यूआर में हमने देखा ये अनारक्षित है। यूआर में कितनी भर्ती आई है, यहां बॉयज और गर्ल्स अलग करके नहीं दिया है, टोटली दिया है। ठीक है, यहां टोटल दिया है, नीचे अलग से दी हुई, यहां कैटेगरी वाइज दिया है। सीधे नीचे हम चलेंगे जहां ब्रेक करके दिया है। हाँ, कहीं पर ज्यादा वैकेंसी हो, हाँ ठीक है, इसमें समझ सकते हो। और ये पहली बड़ी पोस्ट है जिसमें काफी सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसे पटवारी से ऊपर रखा जाना है। कोड इसका 004। 7th जो वेतन है वो यहाँ पर लग चुका है, वेतनमान, और उसके साथ में सैलरी है 25,300 से 80,500। पटवारी से बेहतर सैलरी यहाँ पर है। शैक्षणिक योग्यता में आर्ट से बीए चलेगा, बीएससी चलेगा, बीकॉम चलेगा, इनके ग्रेजुएट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो गर्ल्स को कैसे देखना है। गर्ल्स के लिए क्या ओपन रहेगा, जैसे एसटी की कोई भी गर्ल है, एसटी की कोई भी लड़की है, तो उसे क्या सोचना है, एसटी के लिए उसके पास ओपन कितनी है, ये ध्यान रखना। एसटी की कोई भी गर्ल है, उसके पास क्या है, ये जो वैकेंसी है ये ओपन है, ये महिलाओं के लिए है ओपन में, ये ओपन महिलाओं के लिए, ये ओपन सभी के लिए, ये महिलाओं के लिए। ये एसटी में गर्ल्स की, एसटी की गर्ल जा कहां सकती है, ये ओपन में जा सकती है, यहां ओपन में जा सकती है, इस गर्ल्स में जा सकती है, इन जगहों पर ये जा सकती हैं। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है 8, या ये सोचकर आप प्रेफरेंस दो, ये पहली बात। अब पहली चीज तो क्या ये सोचने की आपको जरूरत है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि तीनों में से कहीं पोस्ट आपको दिख रही है, आप फॉर्म फिल करें। यूआर की गर्ल्स की वही बात, ये तो तीनों कैटेगरी के लिए बात हो जाएगी गर्ल्स के लिए। फिर यूआर के गर्ल्स के लिए अगर हम देखें तो यूआर के गर्ल्स के लिए ये भी ओपन होगा और यहां पर भी वो जा सकती हैं। तो ये दोनों आपके लिए ये काउंट करके चलें। गर्ल्स कहीं भी कम नहीं है बॉयज से, अच्छा पढ़ती हैं। उनके साथ डिस्ट्रैक्शन, चाय पीने में बहुत ज़्यादा जो टाइम नहीं जाता है वो गर्ल्स के साथ बड़ी अच्छी चीज़ है।
बॉयज़ की जो चाय होती है वो 1-1 घंटे की होती है, लाइब्रेरी में भी जो बैठते हैं। तो थोड़ा सा आप समझ कर रहें और संभल कर रहें। आपकी सीट गर्ल्स ले सकती हैं और गर्ल्स ले भी रही हैं और अच्छी चीज़ है, अच्छा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज़, आपको ये सोचना ही नहीं है जिस पोस्ट में सैलरी भी ठीक है और जो पोस्ट है, जैसे यहाँ सहायक समपरीक्षक है, तो सहायक समपरीक्षक अच्छी पोस्ट मानी जाती है जॉब करने के लिए भी, तो ये ऊपर रखा जाएगा पटवारी से। उसी तरह से और कई सारी पोस्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। यदि एक भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो आप ऊपर रखेंगे, ध्यान रखना, वो आप ऊपर रखेंगे। अब ये लगता है सर उसमें तो पोस्ट नहीं है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो आपसे पूरी टेबल भरवाई है। तो आपका पहला कंफ्यूजन ये दूर किया जाए कि मिलती कैसे है। आपने ये पोस्ट भरी, बहुत सारी ये पोस्ट भरी, और आपको लग रहा था कि हमारे लिए तो वैकेंसी ही नहीं है पर्टिकुलर किसी पोस्ट में। मान लो एक्स पोस्ट कोड में आपको बहुत सारी वैकेंसी दिखी, आपने भर दी, और आपको ये नहीं पता था, ये नहीं समझ थी कि यहाँ पर जो ABC हैं इनकी सैलरी भी अच्छी है और पोस्ट भी अच्छी है। आपने मान लो पटवारी ही फिल कर दिया, या आपको क्लर्क की दिखी वो आपने फिल कर दी, और वो फिल करने के बाद ऊपर आपने भरी और आपके नंबर आ गए 171 नंबर आए, आप खुश हुए और आपने भरा था X ऊपर, और X की सैलरी है कम और पोस्ट भी वो एवरेज है। जब आपका रिजल्ट ओपन होगा 171 मेरिट पर जब पहुंचेंगे पोस्ट अलॉट के लिए, तो जो पोस्ट अलॉटमेंट होगा वो ऊपर से स्टार्ट होगा। यदि X खाली होगा आपको X मिल जाएगा, और अगर मान लो आपने X आपको नहीं मिल रहा है तो फिर चेक किया जाएगा P, फिर चेक किया जाएगा Q, फिर चेक किया जाएगा A, फिर B, फिर C, फिर D, इस तरह से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ एक भी पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है तो आप उसे भरो, अगर नहीं मिलना होगा तो वो हट जाएगी, ऊपर से भी हट जाएगी, और नीचे तो फिर मिलने के चांसेस वैसे भी थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि जो समझदार हैं वो अच्छी पोस्ट को ऊपर ले जाकर भरेंगे। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम बार बार इसलिए टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि मान लो आपने X भर दिया, दीपेन सर ने बोला था जो पोस्ट बहुत अच्छी हो वो आप ऊपर भर देना, हमने भर दिया और हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, पर हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा सब कबाड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान पहले ही देना है फॉर्म भरने से पहले, आप एलिजिबल कहां हैं। मान लो आपके बहुत अच्छे नंबर थे, आपको X अलॉट हो गई, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी उसके बराबर नहीं है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा, क्योंकि आप X पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। और हर पोस्ट का, जैसे यहां एलिजिबिलिटी क्या लिखा है, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि कोई अदर ग्रेजुएट आके यहां फॉर्म फिल कर देगा और इस पोस्ट को पा लेगा तो उसकी जो कैंडिडेटशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, वो काउंसलिंग में पहुंचेगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसको वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। हमें नहीं पता है सबकी कितनी क्वालिफिकेशन है, इतनी सारी ग्रेजुएशन की डिग्री चल के और ढेर तो यहां पर पूछी गई है, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हाँ, वहां पर यदि आपको कंफ्यूजन है, क्लैरिटी के लिए आपको हेल्प चाहिए, आप टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप करें, वहां पर आपकी हेल्प की जाएगी, या हमारे जो ऑफिस का नंबर है उस पर आप मैसेज ड्रॉप करें, वहां पर भी आपकी हेल्प की जाएगी, आपको बताया जाएगा। यही कहानी, बिल्कुल यही कहानी आपको रखना है। ये तो पोस्ट की बात है, आपको अगर और पोस्ट में देखना है अच्छी पोस्ट में क्या है, जो क्लैरिकल वगैरह की जो पोस्ट हैं, लिपिक जिनको कहा जाता है, वो पोस्ट आप पटवारी से नीचे डालें। पटवारी ठीक है अभी 2200 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे वो बहुत जल्दी
हो जाएगा, ये चांसेस हैं इलेक्शन तक 2400 ग्रेड पे में वो पहुंच जाए। तो आप पटवारी को प्रेफरेंस दें, लेकिन उससे पहले कुछ पोस्ट हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे यहां पर ये हमने देख लिया, ये हमने समझ लिया। तो आपको पोस्ट तो भरनी है, भले एक पोस्ट है, यदि वो बहुत अच्छी है तो आप उसे ऊपर लेकर जाएंगे, डरेंगे नहीं। डरना नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, पटवारी में बहुत सारी है, इसलिए पटवारी को ऊपर भरा जाएगा। पटवारी को बनाया जा रहा है हवा, पटवारी से अच्छी पोस्ट भी इसके अंदर हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो जोड़ी गई हैं, ये तो आप देखकर चलेंगे। स्पेसिफिक पोस्ट बहुत सारी हैं। एक तो इसमें जैसे ये है पर्यवेक्षक का है, पर्यवेक्षक का सिवनी में जो है पर्यवेक्षक, उसमें समाज शास्त्र के साथ स्नातक, जो सोशल वेलफेयर में या सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हैं वो लोग इसको फिल कर सकते हैं। 2 वैकेंसी है। तो पर्टिकुलर के बहुत सारी पोस्ट इसमें हैं, कुछ पोस्ट हमने लिख के रखी हैं। अब हम जाएं, पर्टिकुलर है बहुत सारी, यहां भी किसका है, विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। जैसे ये 111 पोस्ट नंबर है, कनिष्ठ विपणन या विपणन पर्यवेक्षक या कनिष्ठ विपणन संगठक। इसका सैलरी जा रहा है 28,700 से 91,300 लेवल 7 पर। अब ये कहीं अच्छी पोस्ट मानी जाती है और किसी भी ग्रेजुएट के लिए ये अलाउड है। तो यदि आप यहाँ पर आ सकते हैं तो बेहतर है कि आप इसको फिल करें और यहाँ पहुंचे। तो इस तरह की पोस्ट आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मोबाइल में स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है। क्या पता आप वेटनरी से हैं तो हम यहाँ पर दूसरी पोस्ट बता रहे हैं। इस तरह से हर पोस्ट के लिए अलग अलग, जैसे देखो वेटनरी का नाम लिया, ये आ गया वेटनरी साइंस। अब जो वेटनरी वाला होगा उसके लिए ओपन होगा, ठीक है। बाकी जो लिपिक है, देखो लिपिक जैसे ये है क्लरिकल पोस्ट है, 22,100 सैलरी, आप इसको नीचे डालें, पटवारी से नीचे डालें चलेगा ही, और अच्छा है। डिस्पैच क्लर्क बनने से बेहतर है कि आप पटवारी रहें, अच्छा है। और फिर पोस्ट पर आप जाएंगे, फिर चलेंगे आप नीचे 147, ये नई ऐड की हैं, ये 1-1, 2-2 ऐड की हैं। इसके बाद जो बड़ी पोस्ट है आपको जो ऊपर भरना है वो है, यहां पर भी कम है, वो आती है 153 सहायक विकास विस्तार अधिकारी। सहायक विकास विस्तार अधिकारी ये अलग से ही वैकेंसी के तौर पर हम मान सकते हैं, इसको सबसे लास्ट में जोड़ा है। ये 508 लास्ट में जोड़ी है और ये 511 लास्ट में जोड़ी है। दोनों में डिफरेंस क्या लिया है, ये आरक्षण तालिका वर्ष 2023-24 के हिसाब से दी है और ये आरक्षण तालिका 22-23 के हिसाब से दी है। बस इतना डिफरेंस इसमें रखा है, दोनों सीधी भर्ती में है। 153 पोस्ट कोड है इसका, 154 पोस्ट कोड है, सभी इसको भर सकते हैं, ये एलिजिबल है। आप इसमें 508 वैकेंसी है, सहायक विस्तार अधिकारी 25,300 से सैलरी है और अधिकारी की पोस्ट पर आप सीधे जा रहे हैं। पटवारी से बेझिझक आप इसे ऊपर भरें, चलेगा। फिर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो साइंस की आपको देखना है, आर्ट ग्रेजुएट हैं आर्ट का आपको देखना है, सीपीसीटी आपका है वो आपको देखना है, स्टेनो आपका है वो आपको देखना है। यदि प्रॉब्लम जाता है आप कंसल्ट करें, ओपन है हमारा चैनल आप लोगों के लिए, ये भी आप भरेंगे अपना पोस्ट देखकर। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं हम, सर पटवारी में जिलों की समस्या जा रही है, तो पटवारी में जिले की समस्या को दूर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना कि आप जहां जहां जॉब कर सकते हैं आसानी से उन जिलों को आप सबसे ऊपर रखें। वैकेंसी कम या ज्यादा है बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जैसे ये टोटल का दे रहा है, यदि आप कहीं पर्टिकुलर
डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रहा है पटवारी के लिए कुछ सीधी पोस्ट कोड 166 सीधी भर्ती पटवारी गुना। यदि आप गुना से बिलोंग करते हैं तो बेहतर है कि किसी भी कैटेगरी में देखो सफिशिएंट वैकेंसी, आप गुना को प्रेफरेंस दो, आपको वहीं पर पोस्टिंग मिल जाएगा, वहीं पर आप पटवारी बने रहें आसपास। जहां तक है डिस्ट्रिक्ट फिल होता है नहीं होता है नहीं है क्लियर हमें, लेकिन आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग या आप जहां पर जॉब करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिल करें, आपको फायदा होगा, ठीक रहोगे आप। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग कट ऑफ जाता है, बिल्कुल जाता है, पर आपका प्रेफरेंस वही होना चाहिए जहां आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाएगा आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके जो भी मार्क्स होंगे। मान लो आपका 153 है तो 153 के हिसाब से आपके फिर वो जो जिले आपने भरे हैं पटवारी में वो जिले देखे जाएंगे नीचे आते हुए। तो जहां आपको अगर आपकी चॉइस पर आपको मिल रहा है 153 पर तो ये बहुत अच्छा है ना। जब चॉइस पर नहीं मिलेगा तो नीचे वाला तो कोई भी मिल ही जाएगा जब आप काउंसलिंग में पहुंच गए हैं तो। इसलिए आप जिले आपके अकॉर्डिंग भरें, बिल्कुल भी नहीं डरें कि ये भरा तो क्या होगा वो भरा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने जिले भरें तसल्ली से, लेकिन फॉर्म में पूरी पोस्ट पूरे जिले भरें। आपका फॉर्म अगर आप नहीं भर पाओगे पोस्ट कोड ले जाकर तो जो भरने वाले हैं उन्हें भी आलस आएगा इतनी सारी पोस्ट भरना। 200 प्लस पोस्ट है, 200 प्लस पोस्ट भरना उतना आसान नहीं है। ये 190 तो हमारे हाथ में है और उसके बाद कितना 212 तक, हाँ 212 तक इसमें पोस्ट कोड हैं और 212 तक पोस्ट कोड में से 52 तो जिले हैं, वो 52 जिले तो रहेंगी। आप अगर 10 के लिए भी एलिजिबल हैं, 15 पोस्ट भी एलिजिबल हैं, 52 और 15 हो जाते हैं 67। कोई मेहनत नहीं करेगा आपके 67 के लिए तो उनको तो लगेगा भरने के लिए 10-15 भर देते हैं बस हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। फॉर्म भरना भी तैयारी के लिए भी माना जाएगा कि ये उतना ही जरूरी है जितना आपकी तैयारी जरूरी है। तो उसमें भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, एक आध घंटा उसको दें। समझने में प्रॉब्लम हो तो कॉल करने से बेहतर है कि आप मैसेज ड्रॉप करें। कॉल पिक हो नहीं हो, या हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, नहीं हो पाता है पिक, तो आप मैसेज ड्रॉप करें। उम्मीद है आपको जो पटवारी में प्रॉब्लम हो रही थी उसका सॉल्यूशन हो गया है। जिले आप देखेंगे कहीं पर ज़्यादा पोस्ट है कहीं पर कम है, जहां आप एलिजिबल नहीं होंगे, अगर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है वहां पर वैसे ही 0 आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कम और ज़्यादा से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने जिले की तरफ जाएं वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको 1 या 2 साल नहीं पूरी ज़िंदगी बिताना है। तो जहां अच्छा फील करें, बेहतर फील करें, वहां से फॉर्म भरें। फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। पोस्ट को लेकर भी लगे तो आप पूछ लेना, बता दिया गया है। पटवारी को लिपिक वगैरह इस तरह के इसके पैरेलल जो सैलरी है उनसे ऊपर रखना है, बाकी जो अधिकारी जिनके साथ में लिखा हुआ है उनको तो ऊपर लेकर ही चलना है। तो उम्मीद है आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए।